हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर फेसबुक इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। आज की इस वीडियो में भी हम फिर से फेसबुक एड से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो कि आपसे फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आपसे इंटरव्यूअर ये जानना चाहते हैं कि फेसबुक एड से रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग कितना क्लियर है, कितना अच्छे से आप प्लेटफॉर्म को जानते हैं और कितना अच्छे से आप इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। एक्चुअली मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पर एक कंप्लीट सीरीज ही चला रहा हूं, फेसबुक एड्स इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज, जिसमें मैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए, और उसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल करके यहां पर आंसर्स भी दिए जाएंगे। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीटली फॉलो करते हैं तो यहां पर आपको इंटरव्यू में तो हेल्प मिलेगा ही, आपको ये सारे क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाएगा जो आपसे पूछे जाने वाले हैं, और दूसरा यहां से आप अपनी स्किल को भी इनहैंस कर सकते हैं। इसलिए इस सीरीज को आप स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े, आपकी स्किल भी इनहैंस हो और आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर सके ताकि आप अपने ड्रीम जॉब को क्रैक कर सको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, हाउ वुड यू डेवलप ए फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर ए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। आपसे इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि अगर आपके पास कोई न्यू प्रोडक्ट आता है, नया है मार्केट में, तो उसके लिए कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या आपका अप्रोच होगा, किस टाइप के कैंपेन के साथ जाएंगे, प्लेसमेंट क्या होगा, ऑडियंस की टारगेटिंग कैसे करेंगे वहां पर, ये सारी चीज आपसे जानना चाहते हैं। वो एक्चुअली आपसे स्क्रैच से जानना चाहता है कि जब भी आपके सामने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आता है तो आपके माइंड में क्या चलता है, सबसे पहले आप क्या सोचते हो और किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आपका डिसीजन क्या होगा। ये सारी चीज आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है, टू डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर ए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च आई वुड बिगिन बाय थ्रोली रिसर्चिंग एंड डिफाइनिंग द टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये किसके लिए है, इसका ऑडियंस क्या है, मेल है, फीमेल है, उसका जेंडर क्या है, उसकी लोकेशन कहां पे रहते हैं वो, उसका एज ग्रुप क्या है, ये सारी चीज आपके माइंड में आना चाहिए। आप देखेंगे यहां पे नेक्स्ट है, देयर प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर ऑन द प्लेटफॉर्म। उसका बिहेवियर क्या है, क्या आप ऐसे लोगों को दिखाना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट जिसका रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, जिसका ट्रेवल करना इंटरेस्ट है, जिनका ऑनलाइन शॉपिंग करना उनका बिहेवियर है। तो ये सारी चीज आप देखते हैं कि उस ऑडियंस में क्या है ऐसा जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यानी हमारे प्रोडक्ट्स के लिए सबसे पहले आपको ऑडियंस को फाइंड करना है। आगे हैं, बेस्ड ऑन दिस इनसाइट आई वुड क्राफ्ट ए कंटेंट स्ट्रैटेजी दैट रेजोनेट विद द टारगेट डेमोग्राफिक इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस एड फॉर्मेट्स सच एज वीडियो एड एंड क्राउसल एड्स। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए या फिर प्रैक्टिकली भी आप कोई चीज कर रहे हैं, आप फेसबुक एड्स की सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए कोई नया नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये चीज कैसे करना है। चलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड की मदद से ये चीज थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप इसे रिलेट कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपके पास आती है, मैं मान लेता हूं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है, ये आती है आपके पास, आपको सबसे पहले क्लाइंट से आपको कम्युनिकेशन करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप लीड चाहते हैं, आप वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हैं, सेल्स चाहते हैं, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए आप ऐड रन करना चाहते हैं। मेजरली दो ही टाइप के बिजनेस आएंगे। अगर सर्विस बेस्ड बिजनेस होंगे तो वो आपसे कहेंगे कि मुझे लीड चाहिए, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कोई बिजनेस है तो वो कहेंगे मुझे सेल्स चाहिए। बट ये डायरेक्ट, ये एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, इसके पहले आपको इंगेजमेंट वगैरह, अवेयरनेस वगैरह का जो फेज होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार आप क्लाइंट से ये आप श्योर हो जाते हैं, उसके बाद आपको फाइंड करना है कि अच्छा आपका ये ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि आपकी ऑडियंस कौन है, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस जगह पे रहते हैं। क्या आप पैन इंडिया डिलीवर करते हैं अपना प्रोडक्ट, तो पैन इंडिया आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन पैन इंडिया टारगेट करने के लिए आपको ये देखना होगा क्या मेरा ऑडियंस पैन इंडिया रहता है या किसी स्पेसिफिक एक मेट्रो सिटीज में रहते हैं या कि रूरल इलाके में रहता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। एज आपको पता होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट पता होना चाहिए, उसका बिहेवियर आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि जो आपकी ऑडियंस है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव है या फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव है। यही सारी चीज जब आप रिसर्च कर लेंगे तो आपका कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा, और ये एक रिसर्चिंग फेज होता है जो कि आपको 100% करना चाहिए। चलिए यहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
What metrics do you typically track to measure the success of a Facebook advertising campaign? जब भी आप Facebook एडवर्टाइजिंग करते हैं, Facebook एड्स रन करते हैं, तो कुछ वहां पे मैट्रिक्स होते हैं जिसके बेस पर आप ये पता लगाते हैं कि अच्छा मेरा ऐड एवरेज परफॉर्म करा, मेरा ऐड एक्सेलेंस परफॉर्म करा, या फिर मेरा ऐड अच्छे से परफॉर्म नहीं करा, यहाँ मुझे रिजल्ट नहीं आया। तो कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिसके बेस पर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपका कैंपेन कैसा परफॉर्म करा। यहां मैंने लिखा है टू मेजर द सक्सेस ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजिंग कैंपेन आई क्लोजली मॉनिटर एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहले रीच, आपने कुछ अमाउंट स्पेंड करा तो आपको रीच कितनी मिली, इंप्रेशंस कितने आए, सीटीआर आपको क्या मिला, कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रही है, कन्वर्जन रेट क्या है, रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट आपको क्या आ रही है। ये सारे मैट्रिक्स है जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपका एड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब इन सब के ऊपर मैं डिटेल वीडियो ला चुका हूं। एक्चुअली मैं कंप्लीट एक सीरीज ही बनाए हुए, कंप्लीट फेसबुक एड्स कोर्स ही क्रिएट करा है मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर मिल जाएगा आपको 80+ वीडियोस हैं, उस सेक्शन में आप जाकर देखेंगे तो इन सारे चीज जितने भी ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं इस सीरीज में, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं और वहां पर एक एक वीडियो में मैं लाया हूं और प्रैक्टिकल करके आपको लाइव अपने एड मैनेजर में मैंने ये सब चीजें करके दिखाया हूं। इसलिए अगर आप फेसबुक एड्स के बारे में सीरियस हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं आप इस फील्ड में, तो आप वहां से जाकर सीख सकते हैं सारी चीज। उसके बाद उस कोर्स को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये वाली जो सीरीज है, जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है, ये आप चुटकियों में हल कर सकते हैं और आपको यहां से अच्छी आइडिया भी हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस क्यों आपसे पूछे जा रहे हैं और आपसे क्या जज करना चाहते हैं आपका इंटरव्यूअर। इसलिए आप वो वाले सीरीज को, उस वाले कोर्स को जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आई ऑल्सो एनालाइज ऑडियंस एंगेजमेंट मैट्रिक्स सच एज लाइक, कमेंट एंड शेयर। यानी ये सारे कुछ यहां पे मैट्रिक्स है जो हमें पता चलता है कि हमारा एड परफॉर्म करा या नहीं करा। जैसे मैं अगर आपको एक मैट्रिक से बताऊं, जैसे रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब है कि आपने एड रन करा और आपने एड में 5K स्पेंड करा, 5,000 रुपए आपने स्पेंड करा और 5,000 स्पेंड करके आप अपनी वेबसाइट पर 10K के वेबसाइट विजिटर्स लाते, वहां से आपका कन्वर्जन होता है। मैं मान लेता हूं इस 10K का 10% मान लेता हूं, या फिर मैं इस 10K का 1% ही मान लेता हूं। ठीक है, यहां से आपको कन्वर्जन आते हैं 1% का, और ये 1% जो परचेस करते हैं आपकी वेबसाइट से, इससे आपकी रेवेन्यू आती है, मैं मान लेता हूं 20K। तो आपकी एड स्पेंड क्या आया, आपने 5,000 खर्च करके 20,000 रुपए का आपने रेवेन्यू जनरेट करा। 5,000 भी माइनस करें तो आपकी जो रेवेन्यू टोटल कितनी आई, जो 15,000 रुपए की आपको यहां से प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहां देख सकते हैं इस तरीके से कुछ मैट्रिक्स है जिसके बेस पर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमारा एड अच्छा परफॉर्म करा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, हाउ डू यू अप्रोच ऑडियंस सेगमेंटेशंस एंड टारगेटिंग ऑन फेसबुक। यानी यहां पर ऑडियंस की जो ऑप्शन आपको मिलता है फेसबुक एड्स के अंदर, इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कितने टाइप के ऑडियंस मिलते हैं, ये सब कुछ आपसे जानने की कोशिश किया जा रहा है। यहां पर मैं लिखा हूं इफेक्टिव ऑडियंस सेगमेंटेशन इज की टू सक्सेसफुल फेसबुक मार्केटिंग। एक बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई कैंपेन बनाते हैं तो कैंपेन तभी सक्सेसफुल होगा जब आपके राइट ऑडियंस को आपका ऐड दिखेगा। इसलिए ऑडियंस की टारगेटिंग जितना हो सके आपको शार्प रखना है, नहीं तो आपके ऐड ऐसे लोगों को दिखेंगे जो इंटरेस्ट ही नहीं आपके प्रोडक्ट में, तो आपके फालतू के ऐड स्पेंड हो जाएंगे लेकिन वहां से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, आई यूटिलाइज फेसबुक टारगेटिंग ऑप्शन इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक, ज्योग्राफी, बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। आप जब भी वहां पे जाते हैं फेसबुक एड्स में, एक ऑडियंस का वहां पे आपको सेगमेंट ही मिलता है। वहां पर आप अपने ऑडियंस को डेमोग्राफिक बेस पे टारगेट कर सकते हैं, आप उसके इंटरेस्ट बेस पे टारगेट कर सकते हैं, आप उनका बिहेवियर बेस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन होता है जहां पर आपको अपने ऑडियंस की टारगेटिंग करने का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं आई ऑल्सो क्रिएट कस्टम एंड लुक अलाइक ऑडियंस। आपको यहां पे कस्टम ऑडियंस भी बनाने का ऑप्शन मिलता है और लुक अलाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं। यानी पहले से कोई अगर कस्टमर आपकी वेबसाइट को विजिट करा है, आपके फेसबुक पेज को विजिट करा है, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट करा है, तो आप उन्हें फिर से रीटारगेट कर सकते हैं और उन्हें ऐड दिखा सकते हैं। तो ये सारे ऑडियंस को बनाने का ऑप्शन होता है और इस तरीके से इन सारे ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, हाउ वुड यू अप्रोच ए फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन फॉर ए B2B कंपनी। अब यहां पे एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको डाल दिया गया है। अगर आप कोई B2B कंपनी के लिए वर्क करने जा रहे हैं, जैसे कोई होलसेल मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस है या फिर कोई होलसेल क्लोथिंग का बिजनेस है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिकली B2B बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वहां पर आप फेसबुक एड्स की स्ट्रैटेजी को। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे पहले देख लेते हैं इसका, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा भी। फॉर B2B बिजनेस
Facebook marketing campaign, I target specific job role, industries and company sizes using Facebook professional targeting option like workplace and job title targeting। अगर आप B2B कंपनी के लिए जा रहे हैं, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, आप सॉफ्टवेयर सेल करते हैं किसी ऐसे बिजनेसेस को जो CRM वगैरह के लिए सॉफ्टवेयर चाहते हैं, तो आपको ऐसे ही बिजनेस को फाइंड करना है, ऐसे ऑडियंस को फाइंड करना है जो ऑलरेडी बिजनेस में हो, यानी ऐसे बिजनेस ओनर जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका बिहेवियर और इंटरेस्ट ऐसा है कि वो टेक्नोलॉजी को कुछ फाइंड करना चाह रहे हैं, तभी तो आप सॉफ्टवेयर उन्हें सेल कर पाएंगे। ठीक है। आई फोकस ऑन रीचिंग डिसीजन मेकर्स एंड की इन्फ्लुएंसर विद एजुकेशनल कंटेंट दैट शोकेस द कंपनीज एक्सपर्टाइज। अब आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि कोई कंपनी का एम्प्लॉय को टारगेट नहीं करना, क्योंकि एम्प्लॉय के पास तो डिसीजन के पावर होते ही नहीं, उनके एग्जीक्यूटिव जो होते हैं जिनके पास डिसीजन लेने की पावर है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। और ये टारगेट करने का ऑप्शन आपको मिलता है जॉब टाइटल का एक ऑडियंस सेगमेंट होता है, वहां से आप एग्जीक्यूटिव को टारगेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप वहां पे एजुकेशनल कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे, उन्हें एजुकेट करेंगे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कि मेरा प्रोडक्ट आपके बिजनेस को इस तरीके से हेल्प कर सकता है, आपको इस तरीके से मदद कर सकता है आपको अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने में। तो आप अपने प्रोडक्ट की यूएसपी भी बताते हैं और फिर जाकर इस तरीके से आप अपने एड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर पाते हो। तो इस तरीके से आपको B2B बिजनेस के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना है और आपको सेम इसी तरीके से आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, What strategies would you employ to increase engagement and organic reach on Facebook? हालांकि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं पेड एडवर्टाइजिंग के लिए, लेकिन आपसे कभी कभी ऑर्गेनिक भी पूछा जा सकता है। जो ऑर्गेनिक मेथड होते हैं, जैसे फेसबुक पर पोस्ट करना, सिंपली रीच, वहां पर आप रील डालते हैं, तो वो पेड एडवर्टाइजिंग नहीं है। लेकिन आपकी नॉलेज ये भी होना चाहिए कि आप अगर किसी कंपनी का फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, तो उसके ऑर्गेनिक रीच को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे वहां पर इंगेजमेंट आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा टू बूस्ट एंगेजमेंट एंड ऑर्गेनिक रीच ऑन फेसबुक आई हैव टू कंटेंट स्ट्रैटेजी विद कंपेलिंग विजुअल्स, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स लाइक पोल्स एंड क्विजेस एंड रिलेवेंट टाइमली कंटेंट। तो मैं अगर चाहता हूं अपने फेसबुक पेज को ग्रो करना, अपने इंस्टाग्राम को पेज ग्रो करना, तो वहां पर मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा। आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस से रिलेटेड आपको कंटेंट क्रिएट करना है। अगर आपका कोई बिजनेस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप बताइए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, वो किस तरीके से दूसरे बिजनेसेस को हेल्प कर सकता है या किस तरीके से आपके कस्टमर ऑडियंस को हेल्प कर सकता है। तो आपको यहाँ पे कंटेंट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, यानी कंटेंट मार्केटिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। एक तरफ पेड एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं, दूसरी तरफ जो ऑर्गेनिक रीच है, ऑर्गेनिक एंगेजमेंट है, वो भी आपको बढ़ाए रखना है, क्योंकि वहां से आपकी ब्रांडिंग होती है। तो आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं। आई ऑल्सो लेवरेज फेसबुक लाइव एंड स्टोरीज फॉर रियल टाइम एंगेजमेंट, इंकरेज यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड यूज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टू एक्सपैंड रीच एंड बिल्ड कम्युनिटी। तो यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि आज के टाइम में जो फेसबुक है वो ऑर्गेनिक रीच को किल कर दिया। बिल्कुल, आप कोई भी सिंपल पोस्ट डालते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर जो एजुकेशनल टाइप के कंटेंट है, तो आप यहां पे देखेंगे ज्यादा आपको रीच नहीं मिलती या एंगेजमेंट नहीं ज्यादा मिलता है। इसकी वजह है कि फेसबुक की तरफ से जो आपकी रीच है पोस्ट की, वो कम कर दी गई है। और ये सारे बिजनेसेस के लिए, क्योंकि फेसबुक भी एक बिजनेस की तरह वर्क करता है, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ आए ताकि उनकी रेवेन्यू बढ़े। इसलिए फेसबुक की तरफ से आज के टाइम में जो ऑर्गेनिक रीच है वो किल कर दिया गया है, न के बराबर है आज के टाइम में ऑर्गेनिक रीच। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। आप अपने पोस्ट को अपलोड करते रहिए, कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाइए, ताकि कुछ ना कुछ आपके प्रोफाइल पर एक्टिविटी होती रहे। आई होप कि ये 5 क्वेश्चंस भी आप समझ चुके होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।